हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे नॉर्मेलिटी विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन देखो, इफ 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन देन फाइंड नॉर्मेलिटी। पहले नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिख लो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 1000। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 500 ml मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमें निकालना होगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वेट दिया हुआ है 0.98 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स फैक्टर। अब मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का कितना आएगा? हाइड्रोजन का 2, एक हाइड्रोजन का एक, ऐसे है 2 इसलिए 2। सल्फर 32 और ऑक्सीजन एक का 16, 4 है तो 64। सबको ऐड करेंगे आंसर आएगा 98। तो मॉलिक्यूलर वेट 98 सल्फ्यूरिक एसिड का। X मतलब वैलेंसी फैक्टर, कितने H प्लस देता है H2SO4 पानी में ऐड करने के बाद में? 2 H प्लस और एक SO4 2 निगेटिव आयन। 2 H प्लस देता है तो X फैक्टर यहां पर रहेगा 2। आंसर आएगा हमारा 49। ये था इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट आया 49। इस 49 की टर्म को हम यहां पर रखेंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.02। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आंसर 0.02। चलिए (0.2 डिवाइड बाय 5), इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.04 नॉर्मल। यह है हमारा आंसर। जिनको इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट या फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट नहीं पता, उसके लिए मैं वीडियो की लिंक देकर रखूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आई होप कि आप प्लेलिस्ट के हिसाब से चल रहे हैं ताकि आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बाद में सीधा हम नॉर्मेलिटी पर उतरे। इसको सेव कर लो। कर लिया सेव। अब अगला न्यूमेरिकल देखेंगे। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड इन 1250 ml ऑफ सॉल्यूशन। 1250 ml ऑफ सॉल्यूशन। हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखा है। ऑक्सैलिक एसिड इस तरीके से होता है, COOH सिंगल बॉन्ड COOH। ऑक्सैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो। और H2O यहां पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का काम कर रहा है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है ये आपने 10th स्टैंडर्ड में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में पढ़ा होगा। चलिए नॉर्मेलिटी पूछा है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute upon volume of solution in ml multiplied by 1000। ये हो गया फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 1250 ml। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमें पता करने होंगे।
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वेट दिया हुआ है 31.5 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना होगा। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स फैक्टर। अब फॉर्मूला देखिए, C2H2O4 इस तरीके से, कार्बन 1 का 12 ऐसे है 2 तो 24 प्लस हाइड्रोजन है 2, 1 का 1 तो 2 के हो जाएंगे 2 प्लस 2 प्लस ऑक्सीजन का 64 और हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड बोला है। ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसका भी मॉलिक्यूलर वेट हमें इसमें इंक्लूड करना होगा। तो एक H2O का आता है 18, ऐसे 2 है तो ये हो गया 36। सॉल्व करेंगे इसको, ये आ जाएगा 126। तो मॉलिक्यूलर वेट 126 अपॉन x, ऑक्सैलिक एसिड COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, इसको वाटर में ऐड करने के बाद में ये 2H प्लस देता है। ऑक्सैलेट आयन अलग और 2H पॉजिटिव आयन अलग, ये वाला एक और दूसरा वाला हाइड्रोजन ये। तो एक्स फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर यहां आ जाएगा 2। आंसर आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट 63। इस 63 को हम इक्विवेलेंट वेट की जगह पर रखेंगे तो 31.5 अपॉन 63 आंसर आ जाएगा 1/2, बोले तो 0.5। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होंगे 0.5 अपॉन 1250 मल्टीप्लाइड बाय 1000। 0 0 कैंसिल। 0.5 को इस तरीके से लिखो 5 अपॉन 125 मल्टीप्लाइड बाय 10, क्योंकि ये पॉइंट इधर शिफ्ट किया तो 100 का हो जाएगा 10। तो 5 अपॉन 125, 1 अपॉन 25 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो फाइनल आंसर आएगा 0.4 नॉर्मल। नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू 0.4। सेव करो। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH आर प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ 0.5 नॉर्मल NaOH सोल्यूशन। या फिर ये सेम क्वेश्चन आपको कुछ बुक्स में इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, इसलिए मैंने यहां पर और लिखा है, या तो इस तरीके से पूछेगा या तो फिर इस तरीके से पूछा रहेगा। फाइंड द मास ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ अ सेमी नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप समझिए, सेमी नॉर्मल का अर्थ होता है n/2, डेसी नॉर्मल का मतलब n/10, सेंटी नॉर्मल का मतलब 1/100 और बाय नॉर्मल का मतलब होता है दुगना ऑफ नॉर्मेलिटी। जितनी नॉर्मेलिटी है उससे दुगनी नॉर्मेलिटी मतलब बाय नॉर्मल। सेमी नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन का ही मतलब होता है n/2। अगर नॉर्मेलिटी 1 है मतलब 1/2 और 1/2 मतलब 0.5 नॉर्मल। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। n/2 नॉर्मेलिटी ऑफ, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब यहां पर इन्होंने नॉर्मेलिटी दी हुई है, सेमी नॉर्मल बोला है, बोले तो n/2 या फिर 0.5, तो हम डायरेक्ट 0.5 नॉर्मल रखते हैं, नॉर्मेलिटी की जगह 0.5। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से ही हम मास पता करेंगे।
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है 250 ml, और इन्होंने मास ऑफ सोल्यूट पूछा है। मास ऑफ सोल्यूट बोले तो NaOH। चलिए सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को वहीं पे रखेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 250 अपॉन 1000। 0 0 कैंसल होंगे यहां पर। 10 टू द पावर 2, ऊपर जाके 10 टू द पावर -2 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना आएगा देखिए, ये आता है 0.125। यहां देखिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 0.125। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू इतना 0.125। वेट ही हमें पता करना है सोल्यूट का, बोले तो NaOH का, और इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट NaOH का कितना है? सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल मिला के 40। तो 40 अपॉन 1, 40 डिवाइडेड बाय 1। क्यों? क्योंकि पानी में डालने के बाद में NaOH में से एक ही OH माइनस निकलेगा, तो X की जगह 1 आ जाएगा। तो वेट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू 0.125 मल्टीप्लाइड बाय 40। वेट ऑफ सोल्यूट बोले तो NaOH ये आ जाएगा 5 ग्राम। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्या किया हमने? नॉर्मेलिटी 0.5 रखी, क्योंकि सेमी नॉर्मल बोला था। सेमी नॉर्मल का मतलब ही होता है 1n/2। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 1000। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया था 1000 फॉर्मूले में है, हमने इक्वेशन को रीअरेंज किया, आगे बढ़े। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाले 0.125। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, तो वेट ही पता करना है। इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स। मॉलिक्यूलर वेट 40 और एक्स आता है 1, तो ये डिनोमिनेटर की जो टर्म हो जाएगी ये पूरी हो जाएगी 40। वेट अपॉन 40 इज इक्वल्स टू 0.125। हमने मास ऑफ सोल्यूट निकाल लिया। इंपॉर्टेंट था, सिंपल था, लेकिन इंपॉर्टेंट था। सेव करो। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। हो गया? तो जैसा कि मैंने कहा, अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अगर ml लिखता तो यहां मल्टीप्लाइड बाय 1000, लेकिन अगर लीटर लिखा है मतलब यही। और मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो अगर हम नॉर्मेलिटी को डिवाइड करते हैं मोलैरिटी से, इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखेगी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। पहले दोनों के फॉर्मूले लिख लिए, नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी, फॉर्मूले अपॉन फॉर्मूले। तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है n से और मोलैरिटी को कैपिटल M से। चलिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ऑन द अदर हैंड नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। इसमें से वेट और वेट वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो n/m वुड बी इक्वल टू molecular weight upon equivalent weight. n/m is equals to इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट टर्म कैंसिल हो जाएगी, n/m ये भी x ऊपर आ जाएगा, हो जाएगा x। तो n इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स। दिस इज द रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। कैपिटल N इज इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू एक्स फैक्टर। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहले आप इसको देखो, सेव करो, अपनी नोटबुक में लिखो। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए न्यूमेरिकल देखो। फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ 0.4 मोलर H3PO4 सॉल्यूशन। फॉस्फोरिक एसिड की मोलैरिटी दी हुई है 0.4 और नॉर्मेलिटी पूछा है। रिलेशन हमें पता है n इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स, ये हमने जस्ट अभी देखा, n इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स। नॉर्मेलिटी पूछा है, मोलैरिटी दी गई है 0.4। अब x बोले तो वैलेंसी फैक्टर, तो H3PO4 को पानी में डालने के बाद में 3 H+ मिलते हैं, तो x इज इक्वल्स टू यहां पर हो जाएगा 3। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू हो जाएगी 1.2 नॉर्मल। सिंपल था, बहुत ही ज्यादा सिंपल था। सेव करो। कर लिया? चलो लास्ट न्यूमेरिकल देखेंगे और फिर वीडियो हम कंप्लीट कर देंगे। क्या बोल रहा है? 0.2 नॉर्मल 200 ml HCl solution is mixed with 0.3 normal 300 ml of HCl solution. Find normality of the mixture. अब यहां ध्यान देंगे, एसिड प्लस एसिड या फिर बेस प्लस बेस, इन दोनों के लिए मान लीजिए कंटेनर है, उसमें कोई एसिड है जिसकी नॉर्मेलिटी है N1 और वॉल्यूम होगा समझ लीजिए V1, प्लस दूसरा कोई एसिड है, उसका वॉल्यूम होगा कुछ और नॉर्मेलिटी रहेगी कुछ N2 V2। तो अगर इन दोनों को हम मिक्स करते हैं तो किस तरीके से आएगा? वॉल्यूम बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, दोनों का वॉल्यूम मिक्स कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो नॉर्मेलिटी क्या आएगी? तो नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सचर को हम निकालते हैं इस तरीके से, N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। इसी हिसाब से नॉर्मेलिटी है मिक्सचर की, N1 दिया हुआ है कितना 0.2 मल्टीप्लाइड बाय कितना 200 ml N1 V1, तो N1 मल्टीप्लाइड बाय V1 प्लस N2 0.3 नॉर्मल मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम भी दिया हुआ है V2 300 ml अपॉन V1 प्लस V2 200 प्लस 300 बोले तो 500
तो नॉर्मेलिटी इसकी कितनी आ जाएगी मिक्सचर की, ऑफ मिक्सचर। इसको सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर में 500 आएगा, ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.26 नॉर्मल। सिंपल था। ओके, एसिड प्लस एसिड या फिर बेस प्लस बेस, उसके लिए यहां पर हमने सॉल्व किया। यहां पर नॉर्मेलिटी वाला वीडियो कंप्लीट होता है। ओके, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वाली ऑलमोस्ट सभी चीजें हमने देखी है। हमने पहले मोलैरिटी देखा, फिर मोलैलिटी देखा, उनका आपस में रिलेशन देखा, उससे रिलेटेड ढेर सारे न्यूमेरिकल्स देखे, फिर कंसेप्ट देखा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है वो देखा, एक्स फैक्टर बोले तो वैलेंसी फैक्टर क्या होता है वो देखा, और उसका रिलेशन नॉर्मेलिटी के साथ में। नॉर्मेलिटी वाला वीडियो 100% कंप्लीट होता है। अब ये प्लेलिस्ट आपको कॉमन दिखी होगी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री 11th स्टैंडर्ड में और 12th स्टैंडर्ड में सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। तो आगे का टॉपिक जिस हिसाब से रहेगा आपको अगला वीडियो मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। सेव कर लो प्लीज़।